सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागतम एक बार फिर से आर एस परी 2023 की अंशवर्की के इस वीडियो में। मैं पहले आपको पिछले वीडियो में 30 प्रश्नों के उत्तर बता चुका हूं। उसके बाद के प्रश्नों के जो ऑथेंटिक उत्तर अभी तक मैंने इसमें चेक किए हैं, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। मैं केवल ऑथेंटिक उत्तर देने की कोशिश करूंगा, लेकिन अंतिम रूप से आरपीएससी द्वारा जारी आंसर की ही मान्य होगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ बनाने का प्रयास है? तो ये आंसर 3 इसका सही उत्तर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, SPMRS, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। आइए, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको 2 प्रश्न थे, उनका सही उत्तर मैंने कहा था मैं अभी चेक करूंगा, कंफर्म नहीं हूं। तो उसमें जो इसी पीडीएफ का 22वां प्रश्न था, वर्ष 2022-23 का, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद था उसका कितना रहने का अनुमान है, उसका सही उत्तर ऑप्शन 2 5.18% था। और इसी पीडीएफ का प्रश्न नंबर 27 था, उसमें भी ऑप्शन 2 सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा रहने की अनुमान लगाया गया है। तो इस प्रकार पिछले 2 वीडियो आप चेक कर सकते हो, पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं ये 2 प्रश्न। आइए आगे प्रश्न नंबर 33 के बारे में बात करें। तो 33 में जो 23 अगस्त 2023 के एलसीए के द्वारा जो किया गया था परीक्षण सफलतापूर्वक, उसमें वो दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34, श्रीहरिकोटा श्रीहरिकोटा में अप्रैल 23 में जो उपग्रह टेलियोस 2 और ल्यूमलाइट 4 लॉन्च किए गए हैं, उसका जो प्रक्षेपित वाहन है, लॉन्चर है, वो PSLV C-55 है। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 35वां, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो, तो इसका जो उत्तर है, सही उत्तर है, वो है क्वांटम वेल। क्वांटम वेल जो प्राप्त संरचना होती है वो कहलाती है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? तो ये आप सभी जानते हैं, बहुत ही आसान है, .mp3, ये एक ऑडियो प्रारूप है। प्रश्न नंबर 37, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में इनको सेट करना है, व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले बिट, फिर बाइट, उसके बाद किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। तो इसके हिसाब से देखें तो इसका जो ऑप्शन है वो 2 नंबर ऑप्शन सही है। अब आगे प्रश्न नंबर हम चलते हैं 38 पे। प्रश्न नंबर जो 38 हमारा वो ब्लड ग्रुप से संबंधित है। जो ब्लड ग्रुप ओ वाले लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन है, उनसे संबंधित है। इसका जो हमारा सही उत्तर है वो न तो ए न ही बी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? तो इसमें डेंगू ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न प्लाज्मोडियम की प्रजाति से है, तो इसमें फाल्सीपैरम है, जो कि सबसे घातक है, मलेरिया का कारण बनता है। ये मादा एनाफिलीज में पाया जाता है प्लाज्मोडियम। एनटीयू है वो जल की अविलता या टर्बिडिटी नापने की इकाई है। प्रश्न नंबर 41 का उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण जगह में या प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो ये लाइकेन नामक जो एक है विषाणु है, वो यहाँ पे लाइकेन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है। प्रश्न नंबर 43 राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र है, जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो इसका सही उत्तर तिरुवनंतपुरम है। प्रश्न नंबर 44 में प्रोटीन के संदर्भ में जो गलत कथन है वो चुनने के लिए कहा गया था। तो इसका प्रश्न ऑप्शन 1 नंबर सही है। हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, जो कि सत्य कथन नहीं है। प्रश्न नंबर 44 के बाद प्रश्न नंबर 45, राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र या ऊंट अनुसंधान केंद्र के बारे में जो पूछा गया है, वो बीकानेर में जोड़बीड़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 46 है, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स या श्री अन्न फसलों का है? तो इसमें जो बिल्कुल सही उत्तर है वो ऑप्शन 4 है, ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी। तो ये चारों मिलेट्स हैं। इसमें ऑप्शन 3 में कई लोग कंफ्यूज है, तो मक्का मिलेट्स में नहीं आता है, आपको बता दूं।
प्रश्न नंबर 47, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के विकास विकसित, तो ये आरकेसीएल है, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, आरकेसीएल। जो आरएससीआईटी आप करते हैं सभी आपको पता होना चाहिए। 48 नंबर प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये है जोबनेर, जोबनेर में किया जाएगा। प्रश्न नंबर 49, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन एक गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है, तो इसमें है जीवाश्म ईंधन। बाकी सभी नवीकरणीय है, लेकिन गैर नवीकरणीय वो जीवाश्म ईंधन है। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित कितना उत्पादन है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अमेजन वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, वहाँ से 20% ऑक्सीजन का अनुमानित होता है, प्राप्त होता है। अब हम आगे ये जो प्रश्न नंबर 51 से लेकर लगभग प्रश्न 54 तक है, इनमें कन्फर्म अभी एक में भी नहीं है, तो इनको एक बार मैं छोड़ता हूँ, इसके बारे में अपने बाद में बात करेंगे। अब प्रश्न नंबर 55 पे आ जाते हैं, जो कि इससे संबंधित है, मेंटल एबिलिटी से, मैथ से। तो इसमें हम शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा वाला, इसका जो उत्तर है, इसमें देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो शुरू के जो 6 हैं वो उनको बिल्कुल अपोजिट कर दिया गया, फिर बीच का एक छोड़ दिया गया, उसके बाद के 5 या 4 अक्षर हैं उनको फिर से घुमा दिया गया है। तो अपने को इसको इसी प्रकार से नीचे वाले शब्द को करेंगे तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही आएगा। इसको ध्यान से आप देख सकते हैं। इसके बाद 56 नंबर प्रश्न है, उसका सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन जीजा साला आएगा। ये रिश्ते वाला संबंध वाला प्रश्न था। प्रश्न नंबर 57 है, वो एक मैदान में लड़कियों की स्थिति के बारे में है। इसको अगर हम करके देखेंगे तो इसका उत्तर 23 मीटर जो है बिल्कुल सही उत्तर आएगा। और इसी प्रकार प्रश्न 58 नंबर है, इसको भी अगर आप रख के सही तरीके से देखोगे तो इसका उत्तर 4 नंबर ऑप्शन वी आएगा। इसी प्रकार अनुक्रम का अगला पद वाला जो प्रश्न नंबर 59 या 59 नंबर प्रश्न है, उसका जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है, आई 27/2 और आर 162, ये उत्तर आएगा। इन सभी को आप हल करके देखोगे तो ये उत्तर बिल्कुल सही है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 60 में घन वाला प्रश्न है, 64 घनों से एक ठोस घन बनाया गया है, इसमें कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे, तो इसका उत्तर है 8। प्रश्न नंबर 61 है, एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ए, बी और सी प्रतिस्पर्धा में 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। अगर इसको हम हल करेंगे तो इसका उत्तर ऑप्शन सी आएगा। 3 नंबर ऑप्शन आएगा कि इसको 12,000 रुपये प्रतिस्पर्धा में कुल मिलती है। बी को जो कुल राशि मिलती है वो 12,000 रुपये। इसी प्रकार 62 नंबर जो प्रश्न है, इसमें हम विद्यार्थियों ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो इसके जो गणना के प्रतिशत में जो त्रुटि आएगी वो 64% की त्रुटि आएगी। इसका ऑप्शन 3 नंबर सही है। प्रश्न नंबर 63, जो 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में कम से कम एक खेल खेलता है, अगर इसको हम हल करेंगे तो इसका उत्तर 3 नंबर ऑप्शन आएगा 20। इनकी संख्या आएगी 20, जो कि तीनों खेल खेलते हैं। कितने लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं, उनकी संख्या 20 आएगी। प्रश्न नंबर 64, जो कि एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाले अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है, तो अगर हम इनको देखेंगे तो ये कुल 11 संख्या में 11 आएंगे। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न नंबर 64 तक हल हो गए हैं। प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 65 में जो ये कि 4 बल्लेबाजों द्वारा दिया गया एक ये स्कोर शीट दी गई थी, इसमें हमें पता लगाना था कि किसका सबसे तेज़ गति से रन बनाए हैं। तो इसमें आंसर 2 नंबर ऑप्शन आएगा क्यू। क्यू ने सबसे तेज़ गति से रन बनाए। क्यू ने कुल 55 रन बनाए 97 गेंदों में, तो इसके जो एवरेज निकलती है, स्ट्राइक रेट निकलती है, वो सबसे ज़्यादा निकलती है। तो इसने तेज़ गति से रन बनाए। प्रश्न नंबर 66 में जो निम्न बंटन सारणी दी गई है, इसमें तो सी का मान हमें जो ज्ञात करना था, तो इसका सी का मान अगर हम प्रश्न को हल करेंगे तो इसका उत्तर 6 आ रहा है। प्रश्न नंबर 66 का उत्तर 6 यानी चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो 67 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर 12,000 रुपये इसका उत्तर आएगा। कुल मूलधन है वो लगभग 12,000 रुपये के बराबर निकल रहा है इसमें, तो इसका उत्तर 2 नंबर सही आएगा।
अब अगला प्रश्न है, यदि S एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल 68वां प्रश्न है, इसको जब हम हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 8t इज इक्वल टू 3√3s। प्रश्न नंबर, ये आगे थोड़ा सा इसमें जो PDF था वो साफ नहीं था, तो इसको मैं एक बार आगे चलता हूँ, दोबारा इसको हमने यहाँ पे दोबारा देखते हैं ये प्रश्न। इसमें जो पहला प्रश्न है टाइम पत्रिका वाला, इसको SS राजामौली की 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया और शाहरुख खान के 2023 के शीर्ष आइकन्स में शामिल किया गया। ये कथन एक है। और कथन दूसरा है, टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन सत्य हैं, तो इसका उत्तर है वो 3 नंबर ऑप्शन आएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर जो 76 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में किसे डेनिस फ्रांसिस को चुना हुआ है, निम्न में से किस देश से है? तो ये उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 4 है, त्रिनिडाद और टोबैगो से। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 77, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया, तो ये किस नाम से जानी जाती है? तो ये यूरिया गोल्ड है। प्रश्न नंबर 78, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGAM या उद्गम लॉन्च किया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उद्गम। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 79 है, वो निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के, तो इसका आंसर है देवीलाल महिया। इनको राजस्थानी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। प्रश्न नंबर 80, शहीदी पार्क का उद्घाटन दिल्ली में वर्तमान में किया गया है। प्रश्न नंबर 81 है, हाल ही में इक्वाडोर वासियों को अमेजन के किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? बहुत बड़ा ये एक करंट जीके का प्रश्न था। 81, तो इसका उत्तर है वो पहला ऑप्शन है, यासुनी राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर ये फैसला लिया गया है। प्रश्न नंबर 82, मेरी गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है। प्रश्न नंबर 83 है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उदयपुर। प्रश्न नंबर 84 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुआ? तो ये चीन में आयोजित हुआ था। इसका सही उत्तर है चीन। प्रश्न नंबर 85, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। इसमें यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया? इसका उत्तर जो सही उत्तर है वो मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम है। प्रश्न नंबर 86, जो राजेश्वरी कुमारी से संबंधित था, ये राजेश्वरी कुमारी के बारे में पूछा गया है कि वो किस खेल से है? तो ये निशानेबाजी से है। उत्तर 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 87, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को SF जूनियर शूटिंग बोर्ड चैंपियनशिप जो जीती है में पुरुषों की स्वर्ण पदक जीता है। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर दक्षिणी कोरिया है। प्रश्न, हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप के एक कांस्य पदक जीता है, वे इसके बारे में जो पूछा गया है वो किस देश के खिलाड़ी से हारी है? तो उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी से हारी थी। प्रश्न नंबर 89, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ये गीता प्रेस गोरखपुर, इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 90, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका सही उत्तर है 7वां स्थान भारत का इसमें रहा था। अगला प्रश्न अजमेर का, अभी हिस्ट्री का जो प्रश्न है, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने दिल्ली पर विजय प्राप्त किया करके उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो नागभट्ट द्वितीय। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बावया और मकबूल आलम किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो इनका जो प्रजामंडल आंदोलन था वो झालावाड़ राज्य का प्रजामंडल था। मत्स्य संघ, सभी को पता है, मत्स्य संघ व्रत राजस्थान में 15 मई 1949 को विलय हुआ था। एक ही आंदोलन को प्रारंभ करने वाले मोतीलाल तेजावत थे, वो जाडोल, 3 नंबर ऑप्शन जाडोवल
के राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे। 95 का ऑप्शन 3 सही उत्तर है। जाडोल पे एक प्रश्न हाथों हाथ एक और आ गया। 96 जाडोल, कुराड़ा और साबनिया ये सब में इनमें क्या समानता है? तो ये नवपाषाणकालीन जो हैं क्षेत्र हैं, ये लघु पाषाण उपकरण यहाँ पे मिले हैं। इन तीनों में ये समानता है। प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 97 निम्न में से किस प्राचीन स्थल में उत्खनन में मालव जनपद की, तो इसमें रेड टोंक से मालव जनपद की जो विशाल लौह सामग्री का संग्रह है वो हमें प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता है, एक नंबर ऑप्शन सही है, जसनाती सिद्ध जिनका अग्नि नृत्य फेमस है। प्रश्न नंबर 99 कुवलयामाला नामक कथा संग्रह में कितने देशी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि इसमें 16 है। एक बार और कंफर्म करेंगे। अचल दास खींची वचनिका के लेखक चारण शिवदास या शिवदास गार्डन बोलते हैं इनको। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन 2 सही है, मल्लीनाथ जी गागरोन है, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 102 चंद्रभागा मेला ये बांसवाड़ा के झालावाड़ के झालरापाटन में लगता है। प्रश्न नंबर 102 का सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 103 निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? तो ये सिवाना का दुर्ग इसका सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 105, ये क्षमा चाहूँगा, 104 नंबर प्रश्न मैंने नहीं देखा अभी। 105 नंबर प्रश्न चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में किया? तो वाकाटक राजवंश में करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था। भरूच का स्तूप है वो शुंगकालीन स्थापत्य का नमूना है। भरूच का स्तंभ जो स्तूप है वो शुंगकालीन। और इसके अलावा ललित विग्रहराज की पुस्तक के लेखक है, नाटक है उसका सोमदेव है, जो राइटर हैं उसके सोमदेव है। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? तो ये है इसका जो सही उत्तर है वो है अलसानी पेडन्ना। अलसानी पेडन्ना 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 109 अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, पंचमहल। प्रश्न नंबर 110 है राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो ये जयपुर के महाराजा स्वाभिमान सिंह द्वितीय को राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 111 है भारतीय निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो ये जगपति जोशी के द्वारा इसका पहले खोज की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो इसमें सर तेज बहादुर सप्रू, जस्टिस फजील अली और हृदयनाथ कुंजरू ये तीनों इसके सदस्य थे। तो इसका सही उत्तर है वो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अब आगे जो इसका सही प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है 115 नंबर निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो इसका सही उत्तर है सोहरावर्दी। प्रश्न नंबर 116 गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में की थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1905। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की जो स्थापना थी वो 1905 में की थी। प्रश्न नंबर 117 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कुछ कथन दिए हैं, इनके जो कूट हैं ये प्रश्न अभी कंफर्म नहीं है। तो इसका ये जो मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं केवल कंफर्म जो आंसर हैं उन्हीं का उत्तर दे रहा हूँ। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 122 पर। प्रश्न नंबर 100 इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 128 पर सीधे। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, ये राजस्थान और गुजरात का है। प्रश्न नंबर 129 निम्नलिखित में से वर्ष 2001 में ये सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला श्रीगंगानगर है। प्रश्न नंबर इसका ऑप्शन 2 सही था। प्रश्न नंबर 130
राजस्थान में काला, खूटा, लीलवानी, नारदिया, तीमामोरी ये सब मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 131, काली सिंध सुपरताप बिजली स्टेशन है वो झालावाड़ जिले में काली सिंध में स्थित है। प्रश्न नंबर 132 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें शेरगढ़ बूंदी सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। ये भी धौलपुर में है शेरगढ़। प्रश्न नंबर 133, माही कंचन और RCB 911 संकर किस्में मक्का और बाजरे की हैं। प्रश्न नंबर 134, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग श्री गंगानगर जिले में है। आप सभी को पता है, ये एकमात्र है। और प्रश्न नंबर 135, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा इसमें संविधान में जोड़ी गई थी? तो ये 9वीं अनुसूची है। अब प्रश्न नंबर मेनका गांधी वाद, प्रश्न नंबर 136 मेनका गांधी वाद वाला है। इसमें आप सभी ने ये पढ़ रखा है, बहुत आसान था अगर जिन्होंने पढ़ा है इसके बारे में। तो ये इसका ऑप्शन 3 जो कि यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवक या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया है वह स्वेच्छाचारी है। प्रश्न नंबर 137, नथमल जी की हवेली जैसलमेर में स्थित है। बहुत आसान प्रश्न आया था ये। प्रश्न नंबर 138, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो दो ये कथन दिए गए हैं ये दोनों सही है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 139, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो कुल कथन इसमें 4 दिए गए हैं, इसमें सेकंड ऑप्शन है, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया, ये सही नहीं है। बाकी सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 140 है, इसमें एक सूची पी और एक सूची आर दी गई है, इन्हें सुमेलित करना था। तो इसको सुमेलित करने पर इसका जो सही उत्तर आता है वो ऑप्शन 2 आता है। ये जो अनुच्छेद और उनके अंदर जो कानून या इसके अंदर जो कुछ दिया है, सॉरी, उसको सुमेलित करने पर 2 नंबर ऑप्शन है वो सही आता है, 2, 1, 3, 4। प्रश्न नंबर 141, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसका जो त्रुटिपूर्ण कथन है वो 3 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। ये ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न नंबर 142, प्रश्न नंबर 142 जो है वो निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर्राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो इसका उत्तर है सरकारिया आयोग, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 143 में 2 कथन दिए हैं, उनमें विचार करना है कि कौन से कथन सत्य हैं या दोनों सही हैं या दोनों गलत है। तो इसको राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया और 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। तो इसमें केवल जो कथन है वो 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 144, प्रश्न नंबर 144 में निम्नलिखित सूची पी जिसमें CAG दिया गया है और सूची आर जो कि अनुच्छेद दिए गए हैं इसके ऊपर आधारित है, इसको सुमेलित करने पर ऑप्शन 3 सही उत्तर आता है। बहुत ये प्रश्न देखा जाए अगर आपको नहीं याद था तो भी इसको आप अच्छे से कर सकते थे। ये अनुच्छेद स्टार्ट से अंत तक आपको सेट करने थे तो बहुत आसान बन जाता है ये आपके लिए। तो इसका जो उत्तर है तीनों नंबर ऑप्शन 1, 3, 4, 2 वो सही है। आप इसको एक बार देख लें अच्छे से कि कहीं आपकी जो सीरीज है उसमें आगे पीछे ना दिया हो। प्रश्न नंबर 145, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? प्रश्न नंबर 145 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4, 12। प्रश्न नंबर 146, राजस्थान की मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या आप सभी को पता है कि 12 से कम नहीं हो सकते। प्रश्न नंबर 147, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का जो मत मूल्य था वो 129 था। पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 148, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो राजस्थान के राज्यपाल
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के उपरांत ही राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेगा। प्रश्न नंबर 149, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राज्यपाल राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो राज्य पुनर्गठन आयोग है। प्रश्न नंबर 150, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन 1 है, बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रश्न मिला लिए हैं और मैंने कोशिश की है कि जो ऑथेंटिक है वो ही आपको बताऊँ। बाकी प्रश्न जो रह गए हैं और जो प्रश्न अभी कुछ संशय वाले हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।